नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज कैवल्य दर्शनम का 5वां भाग आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस महान पुस्तक के लेखक हैं श्री श्री स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी। आसन। जब मनुष्य का मन सुखद अवस्था में न हो तो उसके भाव तो क्या विचार भी ठीक नहीं रहते और मानव शरीर के विभिन्न अवयव एक दूसरे के साथ समरसता में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि छोटे से छोटे हिस्से को भी किसी प्रकार से कोई असुविधा हो तो सारा तंत्र उद्वेलित हो उठता है। इसलिए किसी बात को समझने के लिए अर्थात किसी बात को हृदय में पूर्ण रूप से अनुभव कर पाने के लिए पूर्व कथित दृढ़ एवं सुखद अवस्था में आसन लगाना आवश्यक है। सूत्र 19 से 20। चित्त में आनंद होने पर सब भावों का उदय होता है, वही स्मृति है। इसमें सृष्टि का सारा ज्ञान हो जाता है। समाधि में साधक अपने पृथक अस्तित्व को त्याग कर विश्वव्यापकता के योग्य बनता है। इसके उपरांत संयम व उससे ब्रह्म को प्रकाशित करने वाले प्रणव शब्द का अनुभव होता है। उसमें आत्मा का योग करने से भक्ति योग होता है, वही दिव्य है। सूत्र 23। मनुष्य के चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला अंधकार युक्त अर्थात मूढ़, दूसरा गति युक्त अर्थात विक्षिप्त, तीसरा स्थिर अर्थात क्षिप्त, चौथा भक्ति युक्त अर्थात एकाग्र, पांचवा शुद्ध अर्थात निरुद्ध। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो वह ईश्वर की ज्योति अर्थात ईश्वर पुत्र को केवल प्रतिबिंबित ही नहीं करता बल्कि उसे अभिव्यक्त करता है और इस प्रकार परम तत्व द्वारा पवित्रीकृत या अभिषिक्त होकर वह क्राइस्ट या तारणहार बन जाता है। इस अवस्था में मनुष्य को जीवन मुक्त सन्यासी कहते हैं, जैसे नाजरथ के प्रभु ईसा थे। बाइबिल ने यूहन्ना रचित सुसमाचार मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य पानी से और परमात्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने उसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई भी परम पिता के पास नहीं जा सकता। विभूति। सूत्र 1 से 3। सहज रूप से किए गए द्रव्य, तप व मंत्रों से 3 प्रकार की देह शुद्धि होती है, उससे सिद्धि प्राप्त होती है। वह सिद्धि सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है।
सहज द्रव्य से स्थूल शरीर की, तप से सूक्ष्म शरीर की और मंत्र से कारण देह व चित्त की शुद्धि होती है। शरीर की सब प्रकार से शुद्धि होने पर सिद्धि प्राप्त होती है। स्थूल शरीर की शुद्धि प्रकृति द्वारा उसके साथ दिए गए द्रव्यों से होती है। ऊर्जा शरीर की शुद्धि तप अर्थात सभी स्थितियों में धैर्य का पालन करने के द्वारा होती है तथा चुंबकीय शरीर या चित्त अर्थात पवित्रीकृत अणु की शुद्धि श्वास के नियमन जिसे मंत्र या मन को शुद्ध करने वाला मनः त्रात इति मंत्र कहते हैं के द्वारा होती है। ये शुद्धियाँ कैसे की जाती हैं उसकी प्रक्रिया उन महात्माओं के चरणों में बैठकर सीखी जाती है जो ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं और जो क्राइस्ट चैतन्य के साक्षी हैं। सूत्र 4 और 5। साधन के प्रभाव से ओम शब्द का आविर्भाव होता है, वही मंत्र चैतन्य है। साधक की चित्त की शुद्धता में उन्नति की अवस्था के अनुसार यह पवित्र ध्वनि विविध प्रकार से सुनाई देती है। सद्गुरु द्वारा सिखाए गए श्वास नियमन के अभ्यास से प्रणव अर्थात पवित्र शब्द ओम अचानक प्रकट होता है तथा सुनाई देता है। जब यह मंत्र प्रणव शब्द प्रकट होता है तब श्वास नियमित हो जाता है तथा स्थूल शरीर के क्षय को रोकता है। यह प्रणव उन्नति की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। किस रूप में प्रकट होगा यह चित्त की शुद्धि की अवस्था पर निर्भर करता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।